हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मृग कृष्णा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ऐसी जानकारी लेके आई हूँ जो इस प्रकार है, जिसका नाम है होरा कुंडली। तो ये होरा कुंडली क्या होती है, ये मैं आपको आज बताऊंगी। जिस प्रकार एक पेशेंट है और उसको सीरियस बीमारी है तो उसको स्पेशलिस्ट के पास जाना ही पड़ता है। इसी प्रकार लगन कुंडली होती है जो कि हमारे डिटेल में वर्णन करती है, लेकिन जो सूक्ष्म चीज़ें होती हैं वो हमारी होरा कुंडली से ही पता चलता है। तो ये भी एक स्पेशलिस्ट ही होती है, इसलिए हमें इन दोनों कुंडलियों का अध्ययन करना चाहिए। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो लग्न कुंडली होती है उसमें द्वितीय भाव से हम धन भाव का पता करते हैं, और जो 11th हाउस होता है उससे हम आय का पता लगाते हैं। लगन कुंडली में राहु केतु जो होते हैं वो 180 डिग्री पर आमने सामने होते हैं, जबकि होरा कुंडली में राहु केतु की युति भी देखी गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारी लगन कुंडली होती है और जो होरा कुंडली होती है उसमें काफ़ी अंतर दिखाई देता है। हमारी लगन कुंडली में जो सारे ग्रह होते हैं वो 12 भावों में होते हैं, लेकिन हमारी होरा कुंडली में, जिसे डिविजनल चार्ट भी कहते हैं, D2 भी कहते हैं, हमारी होरा कुंडली में सारे ग्रह सिर्फ 2 ही भावों में होते हैं, लगन और द्वितीय भाव में। तो इस प्रकार मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो होरा कुंडली होती है, यदि लगन में 4 नंबर लिखा होता है जो कि कर्क राशि होती है, तो उसका स्वामी जो होते हैं वो पितृ होते हैं। और जो हमारी लगन कुंडली में सिंह राशि होती है, 5 नंबर लिखा हुआ होता है, तो उसके स्वामी जो होते हैं वो देवता होते हैं। तो हमें धन भाव के लिए 4 नंबर में पितरों की हेल्प लेनी पड़ती है, और 5 नंबर राशि में हमें देवताओं की हेल्प लेनी पड़ती है। होरा कुंडली में 4 नंबर लिखा होता है तो हमारा जन्म जो होता है चंद्रमा की होरा में होता है, और अगर लगन कुंडली में 5 नंबर या सिंह राशि होती है तो हमारा जन्म सूर्य की होरा में होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो होरा कुंडली होती है और लगन कुंडली होती है, इसमें सूक्ष्म तथा डिटेल का वर्णन होता है। होरा कुंडली हमारी सूक्ष्म चीज़ों को दर्शाती है और लगन कुंडली हमारी डिटेल चीज़ों को बताती है। अब मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ कि सूर्य, मंगल, गुरु, ये जो इनकी युति होती है, ये 5 नंबर राशि में द्वितीय भाव में, जहाँ की 5 नंबर राशि होती है और द्वितीय 2nd हाउस होता है, बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन हमारे सूर्य मंगल अगर फिर 5 नंबर राशि में बैठे हैं और जो गुरु है हमारा वो 4th हाउस में है, तो इतनी अच्छी स्थिति नहीं बनती। गुरु, सूर्य और मंगल के होने पर युति बहुत बलवान हो जाती है, लेकिन अगर गुरु हमारा 4 नंबर की राशि में है और सूर्य मंगल 5 नंबर की राशि में है तो ये स्थिति मध्यम ही रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्र और शुक्र और शनि की युति हमारे अगर 4 नंबर राशि में है तो बहुत ही बलवान मानी जाती है, लेकिन अगर हमारे शुक्र और शनि 5 नंबर राशि में है और चंद्रमा अकेला ही 4 नंबर की राशि में बैठा है
तो ये स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, मध्यम ही मानी जाती है। जब ग्रह चंद्र शुक्र शनि 4th हाउस में हो, सूर्य मंगल गुरु पाँचवीं राशि में हो, तो इन ग्रहों को काफ़ी कंफर्ट मिलता है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि 4 नंबर में चंद्र होने पर यह स्थिति धन के लिए न अच्छी न होकर मध्यम ही मानी जाएगी। अब मैं बुध ग्रह के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि राहु केतु तो एक छाया ग्रह हैं, उनका तो कोई अध्ययन किया नहीं जाता इसलिए इस कुंडली में। लेकिन जो बुध ग्रह है वो 4th और 5वीं राशि में बहुत अच्छा फल देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी हम लगन कुंडली का अध्ययन करते हैं और जब भी हम होरा कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो लगन कुंडली में द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव और 11th जो हाउस होता है, इनसे हमें लगन कुंडली में राजयोगों का पता चलता है। अगर कुंडली में राजयोग ही ना हुआ तो हमें होरा कुंडली कोई सपोर्ट नहीं करती। इसलिए हमें होरा कुंडली को अच्छा प्रेडिक्शन करने के लिए लगन कुंडली को ज़रूर देखना चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इस प्रकार हम ये जो हमारे राजयोग कारक ग्रह होते हैं, जो कि द्वितीय हाउस में बैठे होते हैं, पंचम हाउस में बैठे होते हैं, नवम हाउस में बैठे होते हैं, 10th में बैठे होते हैं, 11th में बैठे होते हैं, ये राजयोग कारक होते हैं। और इन्हीं से हमें जन्म होरा कुंडली का सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन का पता चलता है। इसलिए हमें लगन कुंडली पहले देखनी चाहिए, उसके बाद हमें होरा कुंडली को देखना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों, आज मैंने आपको होरा कुंडली के बारे में बताया, जिसे D2 तथा डिविजनल चार्ट भी कहते हैं। धन्यवाद।